मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा जो सैटरडे का जो हमारा क्वेरी सेशन है उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस के द्वारा इनपुट नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक, प्रोजेक्टर और कीबोर्ड दिया है। तो यहाँ पर इनपुट पूछा है कि इनपुट नहीं दिया जा सकता, कौन सी डिवाइस से इनपुट नहीं दिया जा सकता। तो प्रोजेक्टर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। गाइस ये हमारे 15 क्वेश्चन आप आज के जो सेशन के हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप ना करें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फुजित्सु के एग्जाम्पल है। तो देखो फुजित्सु जो है, फुजित्सु के जो एग्जाम्पल है वो एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और सुपर कंप्यूटर ये जापान के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है फुजित्सु के। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि K202 क्या है। तो K202 देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक, प्रोजेक्टर या कीबोर्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है आपका वो ऑप्शन आपका यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन K202 जो है एक मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लें, सी ऑप्शन में या डी ऑप्शन में, या आप इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है जिससे पूरे सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेटस्केप नेविगेटर। तो देखो नेटस्केप नेविगेटर एक एग्जाम्पल ऑफ इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरनेट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट सीपीयू इज अ डिवाइस ऑफ, किसकी डिवाइस है, सीपीयू से क्या काम करते हैं हम। तो इज अ सिंपल क्वेश्चन, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है कि और प्रोसेसिंग कैलकुलेशन जो वर्क कंप्लीट होता है यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट का वो एक सीपीयू कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर एक जो आपका सी ऑप्शन है प्रोसेसर डिवाइस, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस डिवाइस की सहायता से मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है। यदि आप स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं तो किस डिवाइस की हेल्प से आप उसको कंट्रोल और मैनेज करते हैं। तो ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल है, या आप उसे इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, यानी पॉइंटिंग डिवाइस की हेल्प से आप मॉनिटर स्क्रीन पर जो कर्सर की पोजीशन है उसको कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस डिवाइस की सहायता से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है। तो देखो हार्ड कॉपी जो आपके सामने एक पेपर के रूप में मैं दिखा रहा हूं आपको, और इसको सॉफ्ट कॉपी में अगर चेंज करना हो तो कौन सी डिवाइस करती है। तो वो आपकी स्कैनर होती है, और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सीधा जो आंसर है आपका ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रिंटर में सूखी स्याही यानी ड्राई इंक का यूज होता है। तो यहाँ पर लेजर जो प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर में जो सूखी स्याही यानी जिसे हम टोनर कहते हैं उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। बाइट होती है, केबी होती है, एमबी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है डी होगा, क्योंकि जो मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट्स होती है, या वो बिट्स यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 GB किसके बराबर है। 1024 GB तो यह एक ईबी के बराबर होती है, एक टीबी के बराबर होती है, या एक पीबी के बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक टीबी के बराबर होगा, टेराबाइट जिसे हम कह सकते हैं। 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए कौन सी की यूज होती है,
यानी कि जैसे सपोज करो आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसे यदि आप कंट्रोल एक्स दबा देते हैं तो वो एक तरह से रिमूव हो जाता है, हट जाता है उस जगह से, और जहां पर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, नई जगह देना चाहते हैं, आप उसको कंट्रोल और वी की सहायता से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस एक्स यानी ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो सकता है, जिसे हम कट कमांड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी टेक्स्ट को गहरा करने के लिए, तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ को हम बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट बी ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका आएगा। 14 क्वेश्चन में किसी भी टेक्स्ट को बीच में करने के लिए, इट मीन्स अगर हेडिंग कर रहे हैं और हेडिंग में अगर लेफ्ट है, राइट है या सेंटर है, तो सेंटर में करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई आप जो है डायरेक्ट अगर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो वो जो आप सेलेक्ट कर रखा है जिस फॉन्ट को, टेक्स्ट को आपने, वो आपके बीच में शो होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपका, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर है, यानी कि जिससे वेक्टर ग्राफिक्स भी बनती हैं। तो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए प्लूटर जो है आपका बेस्ट प्रिंटर होता है और इसे वेक्टर ग्राफिक्स के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है। तो गाइज ये हमारे 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने आज एज सैटरडे सेशन में रखे हैं, तो आप इनको स्किप ना करें, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने में हेल्प करें, और आपने कर दिया है तो और डिवाइस से हेल्प करने में कोशिश करें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।